हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 7th है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट का क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने पहले भी सिखाया है आपको। आज हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जो हमारी इक्वेशन है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन पहले हम वापस नीचे लिख लेते हैं एक बार। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारी इसी फॉर्मेट में रहती है, इक्वल टू उस साइड हमारा 0 रहता है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी बनाएंगे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी बनाएंगे। दोनों में से एक आइडेंटिटी को हम फॉर्म करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा प्लस की बनेगी कि माइनस की, इस साइन को देख के। जो भी ये x वाला टर्म है, यानी कि ये bx वाला जो टर्म रहता है हमारा, अगर इसके आगे साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की आइडेंटिटी बनेगी, और अगर इसके आगे साइन नेगेटिव है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, ये जो x स्क्वायर के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको यहां से हटाना है हमें। इसको यहां से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर आप इधर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको इक्वल्स टू के उस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्वल करेंगे दोनों जगह पे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ LHS में चेंजेस कर रहे हैं, हम RHS में भी करेंगे वही चीज। ठीक है, और अगर किसी चीज को नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो सेम इक्वल्स टू को उस साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, ये जो 2x स्क्वायर था इसको हम सिर्फ x स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा। यहां पे अगर कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम उससे डिवाइड करते। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ये आपको याद रखना ही है कि आपको एक्स स्क्वायर जो है सिंगल चाहिए। उसको सिंगल बनाने के लिए उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी नंबर लिखा हुआ है यहां, उससे हम इक्वेशन को करेंगे डिवाइड। डिवाइड करते हैं हम, यहां पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एलसीएम की जस्ट अपोजिट स्टेप, जस्ट उल्टी। इसको हमने 2 के नीचे इसके अलग रख दिया, 5x के नीचे 2 को अलग रख दिया हमने, प्लस 3 के नीचे अलग से 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 आपका 0 हो जाएगा। तो इस साइड वो जो हमने 2 को डिवाइड करा था वो हमारा मेन मोटिव यही था, क्योंकि इस साइड जब 0 गिवन है तो उसमें कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन में दोनों तरफ करा, उसके वजह से हमारा यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये मैंने तीनों के नीचे अलग अलग 2 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, अगर आप यहां पे 2 एलसीएम लोगे तो आप ऊपर वाली इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। जस्ट रिवर्स स्टेप है, जो हम एलसीएम लेके फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऊपर सॉल्व करते वो सेम हमने उल्टा कर दिया इस बार, जिसकी वजह से हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमें हमारा जो एक्स स्क्वायर है, जो हमें खाली चाहिए तो उसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए थी, वो हमें मिल गया है -5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी नेक्स्ट लाइन, जो कि हम यहां पे 2 से डिवाइड करने के बाद यहां तक पहुंच गए। इसमें अब जो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू है, जिसके आगे पीछे ना ही x है ना ही एक्स स्क्वायर है, उसको हम दूसरी साइड भेजेंगे, और जो एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म है उनको हम इसी साइड रखेंगे। यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x इज इक्वल टू, ये 3/2 को हमने उस साइड भेजा, वहां जाके ये माइनस का 3/2 हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमें इस फॉर्मेट में मिलेगी। अगर यहां पे 0 नहीं होता तो उस वैल्यू को भी हम इस साइड ले आते ताकि इस साइड 0 बचे। ठीक है, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए उसके बाद आपको ये एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर को करना है एलिमिनेट, जिसकी वजह से हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा। 2 से डिवाइड करने की वजह से इनको तीनों के नीचे अलग अलग 2 को हमने बैठाया, जिसकी वजह से यहां पे हमें एक्स स्क्वायर खाली मिला। रिमेनिंग जो हमारा कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको हम 0 के उस साइड ले जाएंगे, ताकि वहां जाके वो नेगेटिव का हो गया और यहां पे हमें एक्स स्क्वायर -5/2x मिल गया। अब हमें यहां पे a माइनस बी को स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी है हमारी a² -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है,
जिसमें माइनस का 2ab होता है, और यहाँ पे माइनस का 2ab हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। इस आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए इस पूरे क्वेश्चन में हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हमें मिल गया है, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा ए स्क्वायर का काम करेगा। यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, -2ab बनाना है हमें, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर का काम करेगा, माइनस साइन हमारा 5/2x है। अब यहां पे आपको ऊपर 2 मिल रहा है क्या, क्योंकि 2ab में ऊपर 2 रहता है, तो यहां पे अगर 2 नहीं है तो आपको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैंने इसको 2 इंटू ये x को मैं आगे लिख लूं, 5 को मैं पीछे लिख लूं, और अपॉन में जो मेरा 2 था उसके पास एक और 2 आ गया। देखिए हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, हमें गिवन था सिर्फ ये 5x/2, ये था हमारा ऊपर इक्वेशन में। 5x/2 में हमने ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ऊपर करा है तभी हमने नीचे भी करा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं, सेम जैसे हमने ऊपर स्टेप में किया था। एक ही जगह सिर्फ चेंजेस नहीं कर सकते आपको, अगर आप नीचे कर रहे हो किसी चीज का मल्टीप्लाई तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। तो इस तरीके से हमने 2 इंटू ए इंटू बी बनाया है। अब देखिए 2 का काम ये 2 करेगा, ए हमारा x से हम आगे ही देख चुके हैं, और b जो है, जो रिमेनिंग हमारी वैल्यू है 5 और अपॉन में 2 इंटू 2, वो आपका b का काम करेगा। उसको हम दूसरी स्टेप में लिखेंगे। अभी यहां पे हम इक्वल्स टू में माइनस का 3/2 और लिख देते हैं। अभी बी स्क्वायर वाला पार्ट हमारा रिमेनिंग है, ये अभी नहीं आया है, ये नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे हम। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपके लिए। तो ए स्क्वायर का काम जो हमारा एक्स स्क्वायर ने किया था, -2 इंटू ये 2 आपका इंटू ए का काम आपका एक्स कर रहा है ऊपर, और बी का काम आपका करेगा 5 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4, 5/4। ये जो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया था, उसके बाद हमने ये जो रिमेनिंग नीचे 2 और 2 थे इनको मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया। अगर आप इसी वैल्यू को 2x और 5/4 को अगर यहां पे आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 5x/2, जो कि आपकी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। यानी कि हमने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करा, बस 2ab बनाने के लिए हमने ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमें ऊपर 2 चाहिए ही था, कंपलसरी था इक्वेशन के हिसाब से। ए हमारा x हमारे पास था, और रिमेनिंग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो हमारी b हो गई। अब यहां पे जब हमारा 2ab फॉर्म हो गया है, तो जो भी b की वैल्यू आई है उसका आप स्क्वायर करोगे ऐड, ये हुआ b का स्क्वायर ऐड। ये आपका b स्क्वायर जो आपको लाना था वो भी आ चुका है। पर अगर हमने ये 5/4 का होल स्क्वायर ऐड किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ तो भी ऐड नहीं कर सकते इक्वेशन बनाने के लिए। हमें अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो कोई सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अगर ऊपर किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना हो। और -3/2 हमारा जो हमारे पास पहले से था। ठीक है, अब यहां पे हमें जिस इक्वेशन से मतलब है उसको सिर्फ यहां छोड़ते हुए ये जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको हम इक्वल्स टू के उस पार ले जाएंगे। यहां पे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने इस इक्वेशन को बना लिया। यही होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें यहां पे a माइनस बी या फिर a प्लस बी में से कोई सी एक की इक्वेशन फॉर्म करनी है, और ये हमारा माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल्स टू के उस साइड चले जाएगा। वहां पे हमारा माइनस का 3/2 पहले से था, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा ये 5/4 का होल स्क्वायर। प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे नेगेटिव था, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम ऐड कर लेते हैं इनका स्क्वायर खोल के। यहां पे हम इसको इसी तरीके से चलने देंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर हमारा हुआ 25, 4 का हुआ हमारा 16। हमने स्क्वायर खोला यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा LHS वाला पार्ट है, सेम रखेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू माइनस, हम एलसीएम ले लेते हैं एक सेकेंड। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 16 और 2 का एलसीएम 16 आया। 16 को हमने 2 से डिवाइड करा तो हमें मिलेगा 8 का ऊपर मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 ऊपर आया। 16 से 16 को डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 25 में, यानी कि प्लस का 25। ये आ गई हमारी एलसीएम लेने के बाद वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे हम 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा बचेगा 1/16, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। यहां तक आ चुके हैं हम। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे और वहां जाके ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/16, जो कि आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है। x माइनस 5/4 के ऊपर जो स्क्वायर था उसको हम उस साइड ले गए, वहां जाके स्क्वायर रूट चढ़ गया। ठीक है, यहां से अब 1/16 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। LHS में हमारा x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू, यहां से ऊपर से आपका 1 मिलेगा रूट से और नीचे से मिलेगा आपको 4, जो कि प्लस माइनस दोनों में आएंगे। प्लस माइनस 1/4 कैसे आ रहा है, देखिए, अगर आप 1/4 का मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तब भी आपको 1/16 मिलेगा, और अगर आप -1/4 का मल्टीप्लाई -1/4 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको 1/16 यहां पे भी मिलेगा। तो प्लस का 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 होता है, माइनस के 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 होता है। इसलिए आपकी दोनों वैल्यू आपको यहां लेनी पड़ेंगी, एक बार प्लस का 1/4, एक बार माइनस का 1/4। यानी कि हमें यहां पे x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस के 1/4 के इक्वल करना है एक बार, और दूसरी बार x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस के 1/4 के इक्वल करना है, क्योंकि दोनों वैल्यू आई है, दोनों के इक्वल आपको करना पड़ेगा एक एक बार, जिसकी वजह से आपकी x की 2 वैल्यू आएंगी। और हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था इस यूनिट में, जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होगी, तो आपकी x की हमेशा 2 वैल्यूज मिलेंगी। 2 वैल्यूज इसलिए क्योंकि x की पावर जो है 2 है, यानी कि आपके x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर x की पावर 3 होती तो 3 वैल्यू आती। तो यहां से दोनों वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 5/4 उस साइड चला जाएगा, उधर जाके प्लस का 5/4 हुआ। सेम यहां पे ये माइनस का 5/4 उस साइड जाके प्लस का 5/4 हो जाएगा, और माइनस 1/4 वहां पे पहले से है। ठीक है, यहां पे हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम आएगा हमारा 4, ऊपर मिलेगा हमें 1 + 5, क्योंकि नीचे दोनों की वैल्यू सेम थी तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। सेम यहां पे भी एलसीएम आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 5 - 1, यानी x इज इक्वल्स टू 6/4, जो कि हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, और एक x की वैल्यू आएगी हमारी 4/4, यानी कि कैंसिल होके ये आपको देगा 1। यानी आपके x के 2 आंसर्स जो आते हैं वो आ चुके हैं 3/2, 1। ये आपके x के 2 फाइनल आंसर हुए। इस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करते हैं। 2 वैल्यूज आती हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें मिलती है, लेकिन प्रोसेस हमारे 3 रहते हैं। हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, या तो हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आज हमने सीखा। इसमें इक्वेशन हमें हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में मिलनी चाहिए, जिसमें से हम x स्क्वायर के आगे वाली जो वैल्यू है उसको पहले यहां से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके तीनों के नीचे अलग अलग लाते हैं। यहां से फिर हमारा x स्क्वायर हमें सिंगल मिल जाता है, जो कि हमारा a स्क्वायर का काम करेगा इक्वेशन बनाने में। ठीक है, बाकी इस वाले हमारा जो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम चेंज करके
माइनस का 2ab बनाने की कोशिश करते हैं और रिमेनिंग जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं। इसको हम यहां ले आए, यहां पे हमारा ए स्क्वायर का हमें पार्ट मिल ही गया था, माइनस का 2ab बनाना था। 2ab के लिए यहां पे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी था, इसलिए ऊपर कराया अगर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमारा 2a हमारा x की वैल्यू हमारी a है ही पहले से, और 5/4 जो है वो हमारा b बन जाएगा। और जो हमारे b की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर आप ऐड करो, क्योंकि आपका प्लस का b स्क्वायर आपको चाहिए तो आपको वो लाना पड़ेगा यहाँ पे खुद से, और अगर आप उसको ऐड कर रहे हो तो उसी वैल्यू को सेम आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, जिसकी वजह से हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म हुई, जिसको हमने a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। और जो हमारा रिमेनिंग माइनस 5/4 का होल स्क्वायर था उसको हम इक्वल टू के उस साइड ले जाके सॉल्व कर लेंगे। वहां पे ले जाके हमने उसका स्क्वायर ओपन किया, 25/16, इन दोनों का एलसीएम लिया 16, हमारा ऊपर आया -24 प्लस 25, यानी कि 1/16 बचा हमारा यहाँ से। इस स्क्वायर को हम इस साइड लाए, यहाँ पे आके स्क्वायर रूट हुआ, हमारी स्क्वायर रूट से वैल्यू आई 1/4, दोनों प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमारा 1/16 मिलता है, मैंने यहाँ पे आपको वेरीफाई किया। अब एक बार आप प्लस का 1/4 लोगे, एक बार आप माइनस का 1/4 लोगे। एक बार प्लस का 1/4 लेने की वजह से हमारा आंसर आया 3/2, एक बार माइनस का 1/4 लेने की वजह से हमारा आंसर आया 1। एक्स की दो वैल्यूज जो हमें फाइंड करनी थी वो आ चुकी हैं 3/2, 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन था ये एग्जाम्पल नंबर 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल 7, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जस्ट स्टार्ट हुआ है। एग्जाम्पल 7 हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे समझा है। कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।